ज्यादा चिंता करते हैं, मानव जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है। हर इंसान कभी न कभी चिंता से ग्रसित होता है। किसी को भविष्य की चिंता सताती है, किसी को वर्तमान की समस्याएं तो किसी को अतीत की यादें। जब मनुष्य का मन चिंता के जाल में उलझ जाता है तो उसका मन, मस्तिष्क और आत्मा सब अशांत हो जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों में विशेष रूप से चिंता छोड़कर कर्तव्य पथ पर चलने का संदेश दिया। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह और चिंता से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे उपदेश देकर सिखाया कि चिंता का अंत केवल समझ और समर्पण से ही हो सकता है। गीता का संदेश आज भी हर उस व्यक्ति के लिए अमृत के समान है, भयमार जो अधिक चिंता करता है। चिंता क्यों होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान से चिंता होती है। जब मनुष्य ये भूल जाता है कि यह संसार अस्थायी है और हर परिस्थिति बदलने वाली है, तब वह छोटी छोटी बातों में उलझकर चिंता करने लगता है। अत्यधिक अपेक्षाएं। इंसान जब जीवन से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है तो परिणाम उसके अनुसार ना होने पर वह चिंता में डूब जाता है। भविष्य का भय, कल क्या होगा, यह प्रश्न ही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अतीत की यादें। अतीत में हुई गलतियों को बार बार याद करके व्यक्ति स्वयं को दुखी करता है। मोह और आस्ति। जब इंसान अपने प्रियजनों, धन या पद के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाता है तो उनके खोने का डर चिंता उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण के उपदेश और गीता का संदेश कर्तव्य पर ध्यान दो, फल पर नहीं। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जो व्यक्ति हर समय फल की चिंता करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, चिंता मत करो, परिणाम अपने आप आएगा। आत्मा अमर है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों की मृत्यु की चिंता कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि आत्मा कभी मरती नहीं, जो मरता है वह केवल शरीर है। इसका संदेश यह है कि जिन चीजों पर हमारा वश नहीं है उनकी चिंता करना व्यर्थ है। समता का भाव, श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। यदि हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। समर्पण का भाव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सब चिंताओं और उलझनों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। इस शरणागति से मनुष्य के हृदय में विश्वास जागता है और चिंता समाप्त होती है। चिंता का प्रभाव, श्री कृष्ण ने चिंता को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया। चिंता से शरीर बीमार पड़ जाता है, चिंता से मन अशांत हो जाता है, चिंता से निर्णय लेने की क्षमता नष्ट हो जाती है। चिंता इंसान को वर्तमान का सुख खोने पर मजबूर कर देती है। श्री कृष्ण की कहानियां और शिक्षा, अर्जुन, काम और गीता का जन्म महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन चिंता और मोह में डूबकर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख देता है। वह कहता है, मैं अपने भाइयों, गुरुओं और मित्रों को मारकर कैसे जी सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है। चिंता करके कर्तव्य से भागना अधर्म है। यह कथा हमें सिखाती है कि चिंता से भागकर नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाकर ही समाधान मिलता है। गोवर्धन पर्वत की लीला, इंद्रदेव के क्रोध से जब गोकुलवासी भयभीत होकर चिंता करने लगे, तब श्री कृष्ण ने छोटे से बालक होते हुए भी गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको शरण दी। संदेश यह है कि जब हम श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो चिंता मिट जाती है। मीरा का विश्वास, मीरा ने हर कठिनाई में केवल श्री कृष्ण का नाम लिया। विष का प्याला भी उन्हें अमृत बन गया। यह उदाहरण बताता है कि ईश्वर पर पूर्ण आस्था से चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है। आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण के उपदेश, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग चिंता से और भी अधिक ग्रसित हैं। करियर, पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, हर जगह चिंता का बोझ है। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान में जीना सीखो, जो तुम्हारे वश में है वही करो। ध्यान और भक्ति से मन शांत रखो। परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। समर्पण और विश्वास का भाव रखो।
चिंता छोड़ने के उपाय श्री कृष्ण की दृष्टि से कर्मयोग अपनाओ। हर दिन ईमानदारी से कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। भक्ति करो, नामस्मरण और ध्यान से मन को शांति दो। सत्संग, अच्छे विचारों और सकारात्मक लोगों का साथ लो। सादगी, सरल जीवन अपनाओ, अपेक्षाएं कम करो। समर्पण, हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश स्पष्ट करते हैं कि चिंता कोई समाधान नहीं है बल्कि समस्या को और बढ़ा देती है। चिंता से जीवन का अमृत व्यर्थ हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, चिंता मत करो, केवल कर्म करो। ईश्वर पर विश्वास रखो, सुख दुख को समान मानो और अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाओ। जो व्यक्ति इन उपदेशों को जीवन में उतार लेता है, उसकी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। चिंता का स्थान विश्वास, शांति और आनंद लेता है।